राम राम श्री राम राम श्री राम श्री राम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जननी जनक गुरुदेव के प्रभु श्री सीताराम कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैवमे विसतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कपवात पित्थे कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतश्च बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की करह धाम की पटियावरे की छोटे सरकार की भाई सरकार की जय जय श्री सीताराम। परमात्मा स्वरूप परम आराधित श्री करह धाम की यह पावन धरा, संतों के पावन तपस्या का यह क्षेत्र आप सबके भाव का सद्भाव समझकर, सौभाग्य समझकर आप सबके इस आयोजन को बार बार वंदन प्रणाम करते हुए, आप सबको नमन करते हुए भगवत भाव से समासीन हमारे सभी विद्वत वरेण्यों को मैं बार बार वंदन प्रणाम दंडवत करता हूँ। आप सबको भी श्री राम मैं सब जग जाने करूँ प्रणाम जोर जुग पानी, इस भावना से आप सबको भी वंदन करता हूँ। भगवान की ललित लीलाओं की कथा की वर्षा हो उससे पूर्व आओ कुछ पल भगवान का नाम बड़े भाव और मस्ती के साथ हम सब गाएं। तदुपरांत भगवान की ललित भुवन पावनी लीला की
चर्चा प्रभु प्रेरणा से हम आप सब श्रवण करेंगे। भाव से सब लोग। सीता राम जय सीता राम, सीता कोई बात नहीं। सीता राम जय राम, सीता राम जय सीता 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 राम। ओ राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सभी भाव से जय हो। चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम। ओ सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। ओ सीता राम जय सीता उपदेश कहे यह, हर गुरु उपदेश कहे, सर गुरु उपदेश कहे, सर गुरु उपदेश कहे। जीवन धन राजेश कहे, जीवन धन राजेश कहे। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन सभी का जा राम गुलाम। ओ सीता राम जय सीता राम, 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 सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीता राम जय
बोलो सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, सीताराम 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 बोलो सीताराम, ओ सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। श्री सीताराम जी का नाम स्मरण करना हम सबके मानसिक पटल को शुद्ध करने में पूर्ण रूप से सहाय है। और आज तो देखो पटियावारी की कैसी कृपा। अभी मैं आ रहा था तो आने से पूर्व हमारे राम कुमार भैया हमें बता रहे थे, महाराज जी 8 दिन जब तक कथा होती है उसके बीच में एक दिन तो वर्षा जरूर होनी। और मैं आपको सत्य बताऊं, ये बूंदों की वर्षा नहीं है, ये भगवान की कृपा की वर्षा आप सब पर हो रही है। कितनों ने अपनी आंख की बूंदों को बरसाया होगा, तब उनके ऋण को उतारने के लिए ये सब बूंदें गिर रही हैं। तो उन बूंदों का आप, और इन बूंदों को ये तो कृपा मानकर तो स्वीकार कर ही सकते हैं, पर इसमें एक आध्यात्मिक संकेत और प्राप्त होता है कि ये बूंद संकट के जैसी है। आपको ये संकट की बूंदें तब तक परेशान करेंगी जब तक आप किसी संत की कृपा की छाया में नहीं आएंगे। और देखो आप ये इस छाया में बैठे हैं, जो अभी बारिश हो रही थी तो अंदर आ गए, बोलो बूंदों ने परेशान किया। अभी बाहर जाओगे तो परेशान करेंगे। मतलब साफ है, जब तक आप किसी की संत की छत्र छाया में रहते हैं तब तक संकट की बूंदें आपको परेशान नहीं करती हैं। जैसे ही आप संत की छाया से दूर होते हैं, संकट की बूंदें परेशान करने लग जाती हैं। तो बस आप सब, और देखो इसमें एक बात और, मुझे ऐसे संकट के समय में वे भी आ जाते हैं छाया में जो कभी छाया में नहीं गए। जिनसे पूछो कि पंडित जी कौन कौन से आए महाराज जी बोलने के लिए, उन्हें नहीं पता। और वे भी आज मजबूरी में फंस गए कि अब क्या करें, बरस रहा, वहां मरे इससे अच्छा यहीं बैठे। बोलो जय सिया राम। और ऐसी स्थिति में हमारे महाराज जी सुनाते थे कि अगर ऐसी स्थिति पड़ जाए कि संकट आ जाए, तो संकट में तो उसको भी भगवान याद आते जिन्होंने कभी नहीं गाया। आप सबने शायद सुना होगा, नाव जा रही थी, सब बैठे थे, अचानक से डूबने लगी नाव। सब कह रहे थे हे प्रभु बचाओ, संकट आया। बहुत बार सुना होगा पूज्य महाराज श्री के मुख से। और हम तो वैसे भी साहब महाराज श्री की जूठन ही आपको देने आए, और है क्या हमारे पास। और देखो ना, जूठन भी मैं इतने उत्साह से दे रहा हूं जैसे मैं पहली बार सुना रहा हूं। ये इसमें आप मेरा वात्सल्य मान करके, मुझे बच्चे जैसा ही मान करके सुनेंगे तो आनंद आएगा। कई बार क्या होता है ना, छोटा बच्चा होता है, माँ बाप को भले ही वो पता होता है कि ये कुछ जैसे मोबाइल में कुछ बिगड़ जाए, और माँ बाप को पता है कि कैसे सुधरना है, पर कई बार बच्चे से ही पूछते हैं हाँ तुम बताओ। उन्हें पता है फिर भी पूछते हैं। ऐसे ही आप सबको महाराज श्री सब कुछ सुना करके गए हैं, फिर भी आप मुझे सुन रहे हैं। ये आप मुझ पर वात्सल्य अपना रहे हैं, ये आप सबका वात्सल्य है। मैं इसमें आप सबका आशीर्वाद ही मानता हूं, और क्या मानूं। ऐसे संकट के समय में भगवान के पास ना आए तो कहां जाएं। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन, बिंदु जी महाराज, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है।
अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। कहां है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे ही घट घट राम है। बोलो, सब जगह यही है। तो इन बूंदों के कारण भी अगर आपको भगवान की कथा की कुछ बूंदें मजबूरी में भी मिली हो, तो वह भी आपके ऊपर कृपा है। एक बार प्रेम से कहो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो भला। दोनों हाथ पुआ खाने में ही उठेंगे। आज हमने पूरा दिन आज भंडारे का ही भ्रमण किया। भंडारा, गौशाला, इतने बड़े बड़े कढ़ाई, हमने कहा गजब हो गया साहब है। सब चकाचक दिन भर रात के 1 बजे तक भंडारा चलता है, आनंद लेते हो। तो उस भंडारे का थोड़ा सा तो बजा दो, पटिया वारे की। इतनी जोर से बोल दो कि जो बना रहे उन तक आवाज पहुंच जाए। पटिया वारे की। पीछे वाले रिश्तेदारी में आए लगता है। अरे बोलो, पटिया वारे की, करह धाम की। आओ अब आपको जोड़ते हैं उसी प्रसंग से, और आप सबसे आज अंतिम विश्राम सत्र लेकर के यहां से विदा चाहूंगा। बस 2-5 मिनट जुड़ते हैं उसी सत्र से, आप सबको नमन करते हुए। तत्व प्रेम कर मम तो तत्व प्रेम कर मम तो रहे। तत्व प्रेम कर मम तो तत्व प्रेम हो जानत प्रिया, एक मन मोरा। मिक्स। तत्व प्रेम प्रेम जानत प्रिया, एक मन तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तत्व प्रेम तत्व प्रेम तत्व प्रेम। एक मन मोरा। तत्व 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 प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया। तत्व प्रेम तत्व प्रेम तत्व प्रेम। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। और इसमें एक पंक्ति और कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि देवी, ये तुम्हारा और हमारा जो प्रेम है, इस प्रेम का तत्व सिर्फ तुम्हारा और हमारा ही मन जान सकता है। और वो मन भी पता कहां है। राम जी ने कहा वो मन
जो मन तुम्हारे प्रेम को जानता है वो मन भी मैंने तुम्हें दे दिया है। सो मन रहत सदा तो ही पाही, तुम्हें दे दिया है। और सत्य बताएं, ये प्रेम बिना मन दिए हो ही नहीं सकता है। ये आप सबके अनुभव का विषय होगा। आप तन दे दें, प्रेम नहीं होगा जब तक ये मन न दिया। तन से प्रेम कहां होता है? मन से होता है। और मन कहां रखें? अच्छा चलो हम भी आपसे कहें, आप दुनिया में, हमारे महाराज जी एक बात कहते थे, दुनिया से बना करके चलो और भगवान के बन करके चलो, कल्याण हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। दुनिया के बन करके चलो, भगवान के हो करके चलो। अच्छा, बनना और होना दोनों एक जैसे हैं क्या? अलग अलग? अच्छा, बनना हम शारीरिक रूप से बन जाते हैं, जो मिलता है उससे कहते अरे आपसे हम बड़ा प्रेम करते हैं, यद्यपि मन जानता है। अच्छा, होना, आहा, अंतरंग भाव से मन भगवान का हो जाए। और सत्य कहता हूं, अगर ये मन भगवान का ना हुआ तो ये मन का स्वभाव है कहीं ना कहीं किसी ना किसी में लगेगा। जैसे एक उदाहरण सुनना जरा। ये हाथ हैं आपके, हाथों का स्वभाव है करना, ये कुछ ना कुछ करेंगे। अगर ये भगवान की सेवा नहीं करेंगे, करे धाम पर आकर किसी संत की, भंडारे की, सफाई की सेवा नहीं करेंगे, तो किसी की चोरी करेंगे, काम करेंगे। ये हाथ, कानों का काम है सुनना। अगर यहां बैठकर कथा नहीं सुनोगे तो किसी की चुगली सुनोगे, किसी की गाली सुनोगे, सुनना पड़ेगा। वाणी का स्वभाव है बोलना। अगर आप यहां बैठकर हरि नाम संकीर्तन नहीं बोलोगे तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। हो सकता है झूठ बोलोगे, हो सकता है किसी की निंदा करोगे। तो बताओ जरा क्या करोगे आप? आहा, एक महात्मा कहते थे, हाथ मिले सेवा करीबे को, और वाणी मिली श्री हरि भजबे को। करके राम जतन रे प्राणी, हे करके राम जतन रे प्राणी, अब मानव जन्म सुधार। क्यों? बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। ओ रे प्राणी कर भजन हरि का, रे प्राणी कर भजन हरि का, रे प्राणी कर भजन हरि का, रे प्राणी कर भजन हरि का। मानव जन्म सुधार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा ओ अपार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार। अच्छा, हम लोग करते क्या हैं? आहा, इत्रों से सारा तन महके, इत्रों से सारा तन महके, बॉडी स्प्रे, फलाना स्प्रे, गजब हो गया था। इत्रों से सारा तन महके, इत्रों से सारा और तन महके, आभूषण से सब तन चमके, आभूषण से सब तन चमके। लेकिन असली चमक आभूषण से नहीं, असली महक परफ्यूम से नहीं, संतों की, गुरुओं की जो कृपा की महक आपको प्राप्त होगी वह असली महक है। इसीलिए कर ले प्राणी राम भजन अब, कर ले प्राणी राम भजन अब, ओ कर ले प्राणी राम भजन अब, कर ले प्राणी राम भजन अब। तन होवे बेकार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही
बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। उनकी अपार कृपा है हम सब पर। अच्छा बोलो, कृपा उनकी ना हो। कई लोग हमारे महाराज जी से, उस समय की बात है, लोग मिलते तो कहते महाराज बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, मरे जा रहे हैं। अच्छा, उनसे महाराज जी हमारे कहते थे कि आपने ये बात कैसे विश्वास कर ली कि आपको भगवान दुख दे रहे हैं? अच्छा आप सत्य बताना, इस सृष्टि में, इस व्यवस्था में भगवान आपको सिर्फ कृपा के अलावा कुछ और नहीं देते। ध्यान से सुनो, एक कृपा ही शब्द ऐसा है जो वे देते हैं, बाकी कुछ नहीं देते। बाकी तो तुम जो करते हो सो मिलता है। दुख मिलेगा तुम्हारे कर्मों से, चोट लगेगी तुम्हारे कर्मों से, नुकसान होगा तुम्हारे कर्मों से, सब कुछ तुम्हारे कर्मों से। बस कृपा, और वो भी कृपा अहेतु की कृपा, और वे तो सब पर करते हैं। आहा, मुझे वो बात याद आई जब राम जी महाराज, ध्यान से सुनना जरा, देखना जरा, ये प्रसंग भगवान की कृपा को उद्घाटित करेगा। जब राम जी वन प्रखंड को पार करके पंचवटी निवास करने लगे, सूचना मिली राम जी को कि हमारा भाई भरत आ रहा है हमसे मिलने। राम जी की आंख में आंसू थे। किसी ने कहा प्रभु आपका भाई मिलने आ रहा है, आप प्रसन्न नहीं हो, आंसू क्यों? राम जी बोले नहीं कुछ। तब तक वन देवी प्रकट हो गई। वन देवी ने प्रकट होकर कहा प्रभु आप हमारी शरण में रह करके, इस पूरी प्रकृति की गोद में रह करके उदास हो जाएं, मुझे बड़ी चिंता होगी। क्या बात है, आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है, आपको प्रसन्न होना चाहिए। आप बताओ कोई कमी हो तो मैं उसको पूरा करूं। राम जी बोले देवी मेरी कमी पूरी कर दोगी? वन देवी ने कहा प्रभु आज्ञा करो, प्रयास करेंगे। वो परब्रह्म परमात्मा राम वन देवी से आग्रह करने के लिए बैठा है। देवी अगर इस राम की कुछ अभिलाषा पूरी करना चाहती हो, अगर चेहरे पर प्रसन्नता देखना चाहती हो, तो एक काम करो। क्या? जितने भी रास्ते में मुझे आते समय कांटे मिले हैं, तुम ऐसी कृपा करो कि रास्ते के सब कांटे हटा दो। वन देवी ने कहा कांटे हटा दें? क्या आपका भाई भरत इतना कमजोर है कि वो जंगल के कांटों को सहन नहीं कर पाएगा? क्या आपको अपने भाई पर भरोसा नहीं है? राम जी ने कहा देवी मुझे अपने भाई पर भरोसा है, वो कांटे लगने पर भी उफ नहीं करेगा, तो फिर क्यों कांटे क्यों हटाना चाहती हो? राम जी ने कहा अगर मैं कांटे नहीं हटाऊंगा तो उसे पांव में कांटे लगेंगे, वो रोएगा ना। वो इसलिए नहीं रोएगा कि उसके पांव में कांटे लगे, वो इस बात से रोएगा कि इसी रास्ते से मेरे प्रभु गए हैं, उनके पांव में कांटे लगे हैं और मैं अपने भरत को रोता देख नहीं सकता। जय हो। और दूसरा कारण देवी और बताएं? हाँ हाँ, दूसरा कारण ये है कि जिस रास्ते से मैं आया हूं, अब मेरे पीछे पीछे आएगा भरत। और देवी दुनिया हंसेगी किस बात पर? राम जी के पीछे चलने वालों को भी अगर कांटे लगेंगे तो फिर किसके पीछे चलकर इंसान सुरक्षित है? वाह, जय हो। देवी समाज हंसेगा, कलयुग में लोग मेरी हंसी करेंगे, कोई मेरे पीछे चलने वाला नहीं होगा। वन देवी ने कहा प्रभु धन्य हैं आप, धन्य है आपकी कृपा। आप यहां बैठे हैं पर आपको अपने भाई की नहीं अपितु और आने वाले समाज में कोई आपका पीछा ना छोड़ दे। लक्ष्मण जी बोले भैया एक बात सुनो, आप दुनिया के पीछे क्यों पड़े हो कि वो आपके पीछे पड़े? आपका भाई आपके पीछे चले यही ठीक है। राम जी बोले
अगर कोई मेरे पीछे चलेगा तो बोले फिर मैं उसके पीछे चलूंगा। जय हो। राम जी बोले देखो, लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये पीछे चलने चलाने का झंझट खत्म करो, आप तो भगवान हो, आगे चलो, पीछे क्यों? भगवान बोले पीछे चलना पड़ेगा। क्यों? इसलिए पीछे चलना पड़ेगा, जो हमारे पीछे चलता है मैं उसके पीछे चलता हूं। क्यों? क्यों कहीं कि वो पीछे ना लौट जाए। बोलो जय सिया राम। वो पीछे ना लौट पाए, और जो एक बार मेरी डगर पर चल गया, आहा, उसको फिर मैं पीछे लौटने नहीं देता हूं। और मैं इस बात का उदाहरण, आहा, एक महात्मा कहते थे, जब भी देना हुआ किसी बात का उदाहरण हमने दिया है, सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। तो आप सब इस बात के उदाहरण हैं, जो एक बार पटियावारे महाराज की शरण से चला है, उनके पीछे चला है, किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा होगा। ये बात के आप सब प्रमाण बैठे हैं। एक बार कहो जय सिया राम। जय हो। और क्या चाहिए? मैं सत्य कहता हूं, मैंने भगवान नहीं देखे, आपने भी शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन यहां आकर मैंने इतना अनुभव किया है कि भगवंत तो नहीं, पर संत जरूर देखे जो भगवंत से भी बढ़कर हो गए हैं। एक बार प्रेम से कहो। एक किसी संत के मुख से मैंने सुना था, कितने अवतार, कितने पैगंबर आए, कितने अवतार, कितने पैगंबर आए, तू ना आया पर तेरे पैगाम बराबर आए। इस संतों के रूप में ये संत पैगाम ही तो देने आ रहे हैं, और क्या चाहिए? और अगर संतों के साथ भी रह करके अगर न बनी है, बोलो जरा। हमारे गुरु महाराज कहते थे, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, और फिर तेरी जननी ना तुझको जनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बने। ये नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता, ये नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। ये फिर तेरी जननी ना तुझको जनेगे, फिर तेरी जननी ना तुझको जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। इसीलिए सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। ओ राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में खुद को लगाए जा। ओ सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए ओ सीताराम गाए जा, सीताराम गाए जा। सीताराम गाए जा, सीताराम गाए। अगर इस जन्म ना बनी तो फिर बताओ भला है कोई भरोसा? इस नर तन को पाकर के फिर क्या? कागभूषुंड जी महाराज से गरुण जी ने पूछा, महाराज सबते सुंदर कवन शरीरा? तो कागभूषुंड जी उत्तर देकर कहते हैं, नर समान नहीं
कवने दे। इससे सुंदर शरीर और कौन है? दुर्लभो मानसो देही देही नाम छल भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। श्रीमद् भागवत कथा में नवयोगेश्वर संवाद में जब राजा जनक निमि और नवयोगेश्वर संवाद का ये प्रकरण प्रारंभ होता है तो वे पूछते हैं दुर्लभो मानसो देवी, सबसे सुंदर बोले, सबसे दुर्लभ, और जो दुर्लभ है वही सुंदर है आज के युग में, और जो सुलभ है, जो बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाए, ठीक है। पर हां, सहजता समझने वाले जो हैं, और सहजता भी वही समझेगा जो सहज होगा। बोलो जय सिया राम, दोनों हाथ उठा के बोलो भला। और सहजता का उदाहरण तो मैं सत्य कहता हूं, आप सब परिचित होंगे पूज्य महाराज श्री से। आहा, कितनी सहजता। मैं कई बार सोचता हूं कि आप सब लोग जब मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मुझे लगता है पूज्य महाराज श्री ही आशीर्वाद दे रहे हैं। ये वो स्थान है जहां पूज्य महाराज श्री ने छोटी सरकार के सामने, मैं आज बैठा था हरि बाबा के साथ में, उन्होंने मुझे बताया मैं पूज्य महाराज श्री के समय के हैं और वो तो मित्र हैं। मैं सत्य कहता हूं, ये धरा, ये स्थान, मैं यहां कुछ बोलने नहीं, बस सिर्फ पटियावारे बाबा की गोद में बैठकर आशीर्वाद लेने आया हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आज मुझसे राम कुमार भैया पूछ रहे थे महाराज जी कोई असुविधा तो नहीं हुई रुकने ठहरने भोजन में? तो हमने उनसे एक बात कही, हमने कहा जैसे ही हमने टेकरी से इधर की ओर प्रवेश किया मैं बिल्कुल शून्य हो गया। मुझे नहीं पता कि मेरी क्या व्यवस्थाएं होती हैं, मुझे नहीं पता कि मैं किस प्रोटोकॉल से कहीं जाता हूं। इधर आकर के मैं सब कुछ भूल गया। और सत्य कहता हूं, ये इतने क्षेत्र में ये बाबा की कृपा है कि आप क्या हैं। और सत्य कहता हूं, जो यहां अपने आप को भूल करके आएगा उसे पूरा समाज, पूरी दुनिया जान जाएगी। और जो यहां सोचेगा कि हम तो फूट जाएगा उसका बम। बोलो जय सिया राम है। लोग पीछे भागते हम। महाराज जी कहते हम कर कितने महारथी इस जग में आए चले गए, जो जाने को तैयार न थे पछता कर चले गए। सहस्त्र बाहुबली आदि दशानन बचे न काल बलि से, धन धन कर जिन धाम समारे अंत चले सब रीते। सुरजन पुरजन भैया भाभी इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई यदि तन से तो मरघट तक ले आए। ये मैंने बताया भी था। आहा, पक्षी कह रहे थे गगन बदल गया, आसमान कह रहा था चमन बदल गया। ये गीता का ही पूरा सार है इतनी सी पंक्ति में। देहि वासांस यथा विहाय, वस्त्र बदलता है तो देखना, पक्षी कह रहे थे गगन बदल गया, आसमान कह रहे थे चमन बदल गया, कह रही थी शमशान की धरती लाश तो वही है बस कफन बदल गया। ये जाएगा, ये शरीर है, और इस शरीर को आप संत की सेवा चरणों, यही तो बचेगा और क्या मिला। और जिसने अपने आप को नगण्य माना, मैं एक भाव और सुनाकर आपको आगे बढ़ाता हूं। मैं इस बार आपको क्रमवार कथा नहीं सुना रहा हूं। कुछ लोगों को तो ये लग रहा होगा कि महाराज कभी इधर कभी इधर कभी इधर है? लेकिन हम पहले किधर थे, किधर से इधर आ गए, तो अब इधर से उधर तक भी जाएंगे, इधर तक भी आएंगे, सब जगह पहुंच जाएंगे। बोलो जय सिया राम। हम सिर्फ आपको ये इन 3 दिनों में क्रमवार, आपको तो आचार्य हमारे विद्वान महापुरुष हमारी दीदी जी और अन्य सभी आपको सुना ही रहे हैं। मैं कुछ आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं बस। हाँ, अगली बार समय रहा तो आपको क्रमवार पूरा आनंद दिलाऊंगा। अभी इस बार बस CFPM मिलन, इस भाव को आप सबके सम्मुख प्रकट करने का प्रयास करता हूं। अब दर्शन करना जरा, नगण्यता क्या होती है, शून्यता क्या होती है। जब 14 वर्ष बाद राम जी माता जानकी के सहित वनवास से वापस आए लौट करके,
तो भरत जी महाराज ने माता जानकी को देखा। और देखना जरा, ये पूरा प्रमाण है। माता जानकी को देखते ही सबसे पहला इतिहास है, भरत जी ने, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, यद्यपि रामचरितमानस में दूसरे भाव से है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, राम जी को देखा, जानकी जी को देखा, तो भरत जी सबसे पहले माता जानकी के चरण में गिरे। किसी ने कहा, भरत तुम मर्यादा भूल गए, प्रभु के चरण छोड़ दिए। आहा, भरत जी बोले, ये चरण तो हमारे ही हैं, पर जिन चरण की कृपा से हमारा आचरण बदला है, पहले हम उस चरण को प्रणाम करेंगे। जय हो। बोलो जय सिया राम। तो कैसा आचरण बदला तुम्हारा? बोले देखो जरा, जब भरत जी ने दंडवत करके अपना शीश माता जानकी के चरणों में झुकाया, ये 2 मिनट की बात है पर इतनी प्रभावशाली है, आप सब अगर अपने भाव को समर्पित कर दें तो कहना। देखना जरा, भरत जी महाराज ने अपना शीश झुकाया माता जानकी के चरण में। अच्छा, आप सत्य बताना, जिसके चरणों में शीश झुकाया जा रहा है उसके चरण धन्य माने जाएंगे अथवा शीश धन्य माना जाएगा? चरण या शीश? हाँ? कुछ कह रहे महाराज, तुम तो अपने हिसाब से देख लो जो ठीक लगे। अच्छा चलो, अच्छा हम कहते हैं दोनों ही धन्य हैं, चरण भी धन्य है, पर प्रभु हमने तो आज तक यही सुना है कि झुकने वाला धन्य होता है। भरत जी के शीश धन्य होने चाहिए, जानकी जी के चरण क्यों धन्य हैं? चलो पहले भरत जी क्यों धन्य है मैं आपको बताऊं। भरत जी का शीश इसलिए धन्य है क्योंकि ये वो शीश है जिस शीश पर अयोध्या जैसे चक्रवर्ती सम्राट का पद आ चुका था, लेकिन उन्होंने उस पद को त्याग कर प्रभु के चरण पादुकाओं को रख लिया है। इसीलिए ये शीश धन्य है जिसने राज्य त्याग कर चरण पादुका रख लिया। अब बात आई चरण कैसे धन्य है, ये तो चलो इन्होंने त्याग किया तब धन्य हुए। जानकी जी के चरण क्यों धन्य? तो इसमें 2 कारण समझ में आते हैं। पहला, किसी ऐसे धन्य शीश का किसी साधारण से चरण पर भी झुक जाना, ध्यान से सुनना, किसी साधारण से चरण पर भी किसी धन्य शीश का झुक जाना ही उनके चरण की धन्यता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है। प्रेम से कहो जय सिया राम। जैसे पारस मणि है, उस पारस पर यदि कोई भी पत्थर स्पर्श हो जाए तो उसको भी उसी की संज्ञा मिलने लग जाती है, मणि हो जाता है। अच्छा मैं सत्य कहता हूं, हम आप यहां न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो पहले कुछ नहीं थे, पर जब से महाराज जी की शरण में आए, जब से गुरु कृपा मिली, बोलो तब से आप सब में किसी धन्य हाथ का, आपके शीश पर अगर हाथ भी रख जाए, धन्य हाथ है वो, धन्य कृपा है, और अगर वो आपके शीश पर रख गई तो आपका शीश भले ही धन्य ना हो, पर उस धन्य हाथ के रखने से आपका शीश और आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही उस भरत जी के धन्य शीश का स्वभाव जब माता जानकी के चरण पर पड़ा तो उस धन्य शीश ने चरण भी धन्य कर दिए, पहला भाव। और दूसरा भाव, ये वो चरण हैं जिन चरणों ने सोने की लंका को ठोकर मार दी, जिन्होंने रावण के राज्य को ठोकर मार दी, जिन्होंने रावण के प्रलोभन को ठोकर मार दी। और बोलो, जो रावण के प्रलोभन को, सोने की लंका को त्याग करके पुनः राम जी की शरण में आ जाए, वो चरण धन्य नहीं होंगे तो क्या होगा? शायद और कोई होता माता जानकी की जगह तो कहता 14 साल हो गई हैं, एक तो वनवास में ले आए, ऊपर से चक्कर में पड़वा दिया, और अब उनका वतई पता नहीं है।
ठीक है जाओ तुम, अपने राम मस्ती में आग लगे। लेकिन ना, माता जानकी का यही तो दृढ़ संकल्प है, और इसी दृढ़ संकल्प से तो सिद्ध होता है तत्व प्रेम कर्मम और तोड़ा। यही तो है, जानत प्रिया एक, कोई तीसरा जानने वाला नहीं है। और ये तत्व का प्रेम जो है प्रारंभ कहां से हुआ? जो राम जी का जानकी जी का प्रेम है, ये प्रारंभ कहां से हुआ? आहा, तो मुझे लगता है ये वहां से प्रारंभ हुआ जहां से धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, हर्ष चले मुनिवर के साथा। आहा, मिथिला की सभा लगी थी, धनुष बीच में रखा था, सब तोड़ने वाले आए, न जाने कितने भूप सहस दस एक 12 लगे उठावन टरहि नटारा। यही तो है। भूप सहस दस धीना धीना धीरे, दस 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 ए बारह भूप सहस दस एक ही, लगे उठावन टरहि नटारा। भूप सहस दस एक दस एक दस एक ही, दस एक दस एक दस एक, भूप सहस दस एक 12 लगे उठावन टरहि नटारा। दस एक दस एक भूप सहस दस एक भूप सहस दस एक दस एक दस एक, कितने राजा लगे रहे। भूप सहस दस एक 12 लगे उठावन टरहि नटारा। न जाने कितने राजा लगे धनुष तोड़ने के प्रयास में, और जो राजा उठे परिकर बांध उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरुनाई। अच्छा देखना जरा दर्शन, पूज्य महाराज श्री की समझ। हमारे महाराज श्री कहते जब राजा उठे धनुष तोड़ने के लिए तो परिकर बांधा, कमर में बांधा, उठे और उठ गए। उठे ही नहीं, चले। फिर याद आया कि गलत हो गया, उठ भी गए, चल भी दिए, अपने इष्ट देव को तो मनाया ही नहीं। तो परिकर बांध उठे अकुलाई चले, फिर याद आया इष्ट देवन सिरुनाई। इष्ट देवताओं को तब याद किया। इष्ट देवता भी कह रहे होंगे ऐसा भगत है जो आधा काम कर लेता है तब हमें याद करता है। और आपको बताएं, अपने देवता को, अपने आराध्य को कभी भी किसी भी कार्य का श्री गणेश करने से पूर्व ही स्मरण करोगे। मैं सत्य कहता हूं, अगर पूर्व में स्मरण किया गया है तो आपका कार्य कभी रुकेगा नहीं, और अगर बीच में या बाद में स्मरण किया गया तो काम कभी बनेगा नहीं। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। पीछे वाले भी। अब जो राजा जाए वो तोड़ ना पाए तो पीछे वाला पूछे। पीछे वाले ने कहा क्यों, तुमने तोड़ा नहीं धनुष, टूटा नहीं? वो कहता कौन कहता टूटा नहीं, हमने जानबूझ के नहीं तोड़ा।
जानबूझ के नहीं तोड़ा? क्यों? कन्या की उम्र देखी हमारे से बहुत कम थी, सोचा बेटी की उम्र की है, क्या धनुष तोड़े, लोग हंसी करेंगे। लोगों ने कहा। दूसरा गया, क्यों तुम पे भी नहीं टूटा? अरे हम तो तोड़ देते ऐसे 4 धनुष। फिर क्यों नहीं तोड़ा? ठीक नहीं है धनुष तोड़ना। क्यों? किसी की बनी बनाई वस्तु तोड़ दो, हल्ला हो जाए, बवाल मच जाए, काय को तोड़ो? अच्छा, लोग होते हैं बातें बनाने वाले, कितनी गजब गजब की बातें बनाते। मुझे वो बात याद आई, एक पिता के घर एक बार प्रेम से कहो जय सिया राम। एक पिता के बेटे की दिखवाई वाले आए तो पिता ने अपने बेटे से कहा, सुनो, अगर लड़की वाला तुमसे कुछ पूछे तो 2 गुना बताना, बढ़ चढ़ के, कुछ भी जो पूछे 2 गुना। उसने कहा, जी पिताजी, कम नहीं पढ़ना। लड़की वाले आए, लड़की वालों ने पूछा, क्यों बेटा? हाँ, तुम्हारी एजुकेशन क्या है? हालांकि वो इंटर पढ़ा था, उसको याद आई बात पिताजी की, उन्होंने कहा था कि ज़्यादा बताना, तो बोला एमए। अरे एमए? हाँ, बड़ी सुंदर बात। अच्छा, लंबाई कितनी तुम्हारी? वो 4 फुट 5 इंच का था। उसने कहा ज़्यादा बताना पड़ेगा। बोला 6 फुट 10 इंच। उसने देखा तो, लेकिन लगा नहीं उसे। अब कह रहा है तो माननी पड़ेगी, इंची टेप उसके पास। उसने तब तक, वो उसे खांसी आ गई लड़के को, तो जब खांसता हुआ देखा तो लड़की के पिता ने पूछा, क्यों खांसी आ रही है तुम्हें? तो उसे लगा जब इन सब में कमजोर नहीं पड़े तो खांसी में क्यों, ये छोटी चीज है। बोला नहीं नहीं, कैंसर हो गया है। बोलो जय सिया राम। आप कमजोर काहे को पड़ो, महंगी चीज बताओ जिसमें आदमी बचे ही ना, झंझट ही हो। लंबी फेंको। बोले हम तो तोड़ देते 4, पर तोड़ा इसलिए नहीं, काहे को किसी का बना हुआ बिगाड़ो। एक बार प्रेम से कहो जय सिया राम। अब धनुष तोड़ने वालों ने प्रयास तो कर लिए, इधर सबने देखा कि अब क्या किया जाए, धनुष टूटता नहीं दिख रहा है। गुरुजी उठने वाले थे, पर गुरुजी उठे उससे पहले जनक जी उठे। आहा, जनक जी ने कहा, अगर इस झंडे को खड़ा करना है, झंडा कौन? कल बताया था, झंडा राम जी, डंडा कौन? लक्ष्मण जी। अच्छा सत्य बताना, झंडा खड़ा करना हो तो पहले डंडा खड़ा करना पड़ेगा। तो डंडा कौन? रघुकुल कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। रघुकुल की कीर्ति का झंडा है राम जी, डंडा है लक्ष्मण जी। तो क्रोध में बोले, तजहू आस निज निज गृह जा, त्याग दो, सलाखाएं बुझा दो। क्यों? मैंने समझ लिया है, इतना कठोर प्रण लेने के पश्चात भी किसी से धनुष तोड़ना तो दूर, तिल भर भूमि न सके छड़ाई, कोई हिला नहीं सका, उठा नहीं सका। मैं समझ गया, वीर विहीन मही मैं जानी नी। विहीन मही मैं जानी। त्याग दो सभा, छोड़कर चले जाओ। अच्छा सच बताना, वीरों की इतनी बड़ी हंसी कोई करे, वीरों के बारे में कोई बुरा भला बोले, किसी को बुरा लगेगा क्या? किसी को नहीं लगा। पर आहा, लक्ष्मण जी महाराज उठकर खड़े हुए। माखे लखन कुटिल भई भऊ है, रदपत फरकत नयन रसों है। कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनबान। नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी खड़े हुए, बोल पड़े, रघुवंश में जय कोई होई, तही समाज अस कहे न कोई। कही जनक जस अंचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। अरे जनक, कहे तुमने जो वैन, वो दिल को तोड़ बैठे हैं, जिगर को मोड़ बैठे हैं। और सुनो जरा, अरे जनक, कहे तुमने जो वैन, वो जिगर को तोड़ बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं।
रही जो जानकी कुंवारी तो हम भी दिलगीर बैठे हैं, मगर क्या करें सामने रघुवीर बैठे हैं। न होते जो यहाँ रघुवर बताते कितने वीर बैठे हैं। राम जी हैं इसलिए चुप हैं, आज्ञा दिला दो अभी बतावें कितने वीर। काचे घट जिम दारों फूरी। एक राजा बैठा था, उसने कहा ये तो पूरा तोड़ देगा कच्चे घड़े के समान। दूसरे ने कहा फोड़ देगा अपना क्या बिगड़ेगा। उसने कहा इतना नहीं, वो कह रहा है ले कंदु के भी ब्रह्मांड उठाओ, ब्रह्मांड लेके भाग जाऊंगा। लोग बोले ब्रह्मांड के समान ले जाएगा, ले जाने दो, क्या हो जाएगा। ले ही नहीं जाएगा, कह रहा है फोड़ दूंगा। तो दूसरा बोला काहे को आए थे फिर इधर। एक बोला किस्मत आजमाने आए थे, किस्मत फूट गई। अच्छा, कई बार धोखे में किस्मत फूट जाती है। कई बार सोचते हैं कि बन जाए पर बिगड़ जाती है। एक आदमी बैंक से निकला, सो उसने शोर किया, जोर से आवाज लगाई, रहा काम नहीं राम चाहिए। और काम के बिना, कोई कह रहा महाराज काम के बिना राम कैसे चलें, तो एक काम करो ना, काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। क्यों तृप्त होती नहीं ये कभी इंद्रियां, इनको विषयों के विष से हटाते चलो। ओ कृष्ण गोविंद गोपाल, क्या गाते चलो। आहा, काम करते चलो नाम जपते चलो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। काम करते चलो नाम जपते चलो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। ओ वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। वक्त जीवन का ओ गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, हाँ गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। सबने जब देखा लक्ष्मण जी खड़े हुए, विश्वामित्र समय शुभ जानी खड़े हुए। अब आपको उस प्रेम तक पहुंचा दें, इसके पश्चात विश्राम की ओर बढ़ेंगे। प्रेम कहां से प्रारंभ हुआ। जब जानकी जी ने देखा राम जी खड़े हो गए धनुष तोड़ने के लिए। आहा, मैंने 2 बार माता जानकी के आंख में आंसू देखे। अब दर्शन करना आप। मैंने तब भी माता जानकी की आंख में आंसू नहीं देखे जब उन्हें वनवास मिला। मैंने तब भी माता जानकी की आंख में आंसू नहीं देखे जब रावण हरण करके ले गया। अशोक वाटिका में माता जानकी की आंख में आंसू नहीं देखे। एक बार तब रोई जब मिथिला से विदा हुई, और एक बार आज रोई हैं। माला तो हाथ में है, आंख में आंसू हैं। हे प्रभु गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि नी तू असेवा। हे गणेश जी महाराज, हमने आज तक के लिए ही आपकी सेवा की है। आंख में आंसू थे मां भगवती के। सखियों ने कहा ए जानकी, क्या रोने से मिल जाएंगे राम। जानकी जी ने कहा नहीं भी रोएंगे तो भी क्या भरोसा है वो मिलेंगे। इससे अच्छा है कि कम से कम मिलन में नहीं, उनके विरह में अपनी आंख के आंसू तो समर्पित कर दें। गणेश जी महाराज ने कहा क्या आज्ञा है। प्रभु आप इस धनुष की थोड़ी सी वजनदारी कम कर दो, बहुत वजन हो गया इस पे। अच्छा हल्का कर दो। गणेश जी ने कहा धनुष से, सुनो मेरी आज्ञा है, तुम हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा कैसी बात करते हो।
भरी सभा में हल्के हो जाएं। लोग भरी सभा में भारी होकर बैठते हैं और आप हमसे कह रहे हो हल्के हो जाओ। क्यों? गणेश जी ने कहा क्योंकि तुम्हारा भार राम जी उठाने आ रहे हैं। आह, कितना सुंदर संकेत है। मानो गणेश जी ने कहा हो, अरे धनुष तुम अब बिल्कुल हल्के हो जाओ। क्यों? क्योंकि जिसका भार राम जी उठाने आएंगे, अगर वह भी चिंता के भार से हल्का नहीं होगा तो फिर कौन चिंता के भार से हल्का होगा। हरहूं चाप गरुता अति थोरी, रघुपति ही निहारी। राम जी को देखकर धनुष ने अपना वजन, और धनुष टूटने के लिए तैयार था। मानो बिल्कुल अभी तक किसी से टूटने को तैयार नहीं। धनुष से किसी ने कहा तुम टूटकर क्या अपने आप को कोसोगे नहीं कि मैं बिना वजह के टूट गया? कोई अपराध नहीं, मैं इतने वर्षों से मिथिला में हूं, कोई दोष नहीं। आहा, धनुष ने उत्तर दिया, प्रभु आज के पहले मैं जहां जहां भी गया हूं मैं हमेशा चढ़ा हूं। पूज्य महाराज श्री भाव देते थे, आहा, आज तक मैं जहां जहां गया हूं मैं चढ़ा हूं, और जब जब मैं चढ़ा हूं तो मैंने 2 परिवारों को तोड़ा है। और प्रभु अब तक मैं चढ़कर 2 परिवारों को तोड़ता आया हूं, और आज मैं खुद टूट करके 2 परिवारों को जोड़ना चाहता हूं। जय हो। आज मैं टूट कर 2 परिवारों को जोड़ दूंगा। और सत्य कहता हूं, ये धनुष अभिमान का प्रतीक है। अगर सीएपीए मिलन की ओर जाना है तो मैं आपसे सत्य कहता हूं, जब तक आपके अंदर से धनुष रूपी अभिमान का खंडन नहीं होगा तब तक सीएपीए का मिलन हो ही नहीं सकता है। यही इस सीएपीए मिलन महोत्सव का पूरा संकेत है। आप सब यहां यदि आते हो, सीएपीए मिलन महोत्सव मनाते हो, तो आप सब भी अपने अंदर के अभिमान के धनुष को तोड़ करके आओ। और जब आप अपने अंदर के अभिमान के धनुष को तोड़ करके आओगे तभी यह सीएपीए मिलन महोत्सव सिद्ध हो पाएगा, तभी यह सार्थक हो पाएगा। यही आप सबको चरितार्थ करने के लिए पर्याप्त है। आप अपने अंदर के अभिमान को तोड़ करके आओ। धनुष यही है आप सबका, और कोई धनुष नहीं है। जैसे ही धनुष टूटा, टूटत ही धनु भयो विवाहु, माता जानकी लेकर के गई, ले जयमाला चली सिया प्यारी। आहा, एक भाव और मिलन बिल्कुल करा दें, इसके पश्चात तो पूज्य दीदी जी महाराज के मुख से आप सुनेंगे और मैं आज आप सबसे विदा लूंगा। आप सबको एक बार प्रेम से बार बार जय सिया राम भी कहने का मन है। अब मैं क्या कहूँ आपसे, वाणी और शब्द सब कम पड़ रहे हैं आपके प्रेम के आगे। बोलो जय सिया राम। जब धनुष टूट गया, माता जानकी माला लेके पहुंची। अब मुसीबत यह थी कि माला पड़े कैसे? धनुष तो टूट गया, अभिमान तो पूरा खत्म हो गया, पर मिलन कैसे हो? आहा, मिलन होने में बस देखना जरा कितनी सुंदर बात है। यहां भी धनुष टूटा और अब वहां भी कुछ टूटना है। यहां भी एक अभिमान का धनुष तो टूट गया है, पर अभी थोड़ा सा अभिमान है। किसमें? जानकी जी में, लक्ष्मण जी में। अब वो तो भंडारा ही है। सखियों ने कहा, प्रभु हमारी जानकी जी लली हमारी छोटी हैं, तो आप थोड़ा सा झुक जाओ। लक्ष्मण जी बोले, भैया हाँ, बिल्कुल नहीं। ससुराल में एक बार झुके तो जीवन भर झुकना पड़ेगा। राम जी बोले, क्या बुराई है झुकने में? लक्ष्मण जी हाथ पकड़े, प्रभु नहीं नहीं नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं झुकना है। अच्छा आप सच बताना, एक बात पूछें आपसे, जयमाला स्टेज पे किसी लड़के से कहा जाए कि तुम अपनी दुल्हन के पांव छू लो, तो हमें लगता कितना भी गर्ज में ब्याह हो रहा हो, पर वो जयमाला स्टेज पे तो नहीं छुएगा। बोलो छुएगा? हाँ वो बात अलग है, भले ही घरे जाके। अब देखो आप लोग बिना मतलब में हमारी लड़ाई और करवा दोगे। नहीं नहीं, ये हमारे भाई लोग हैं, इन माताओं की तरफ नहीं। बोलो जय सिया राम। घर जाके भले ही प्रेम हो, वो तो देखो तत्व प्रेम कर्मम और तोरा, ये तो आपका भी तत्व प्रेम होता होगा। ये तो प्रेम परस्पर, ये गृहस्थी जीवन, दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाह सुत जिनके लीका, ये तो दंपति जी का जीवन है। अब देखना जरा,
अब राम जी झुकने को तैयार नहीं है। सीएपीएम मिलन यहीं पर रुका था, धनुष टूट गया, पर अभी जिनको झुकना था वो झुके नहीं। किसी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम झुक जा। लक्ष्मण बोले हाँ, ना झुके ना झुकने देंगे। गजब हो रहा है। सखियां बोली तो फिर क्या मिथिला वालों को कम समझा है? अब देखना मिथिलानियों ने कैसे झुकाया राम जी को। सिर्फ मिथिला ही एक ऐसा स्थान है जहां मेरे राम राघव सरकार झुके हैं, और मजबूरी में झुके, जानबूझकर नहीं। देखना जरा कैसे झुके। क्या लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया? ये तो भाव है ही, पर एक भाव मुझे बड़ा प्रिय लगता है। कैसे? सखियों ने कहा एक काम करो, माला तो डली नहीं ना, और इन्हें झुकाना है तो क्या करें? बोले झूठ मूठ का कहने लगो, माला पड़ गई, माला पड़ गई, माला पड़ गई। एक बोली झूठ न बोलो, अपने यहां कोई आया है, झूठ ठीक नहीं है। सखियां झूठ बोलने लगी। आहा, गावहीं छवि अवलोक सहेली, 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 हे अवलोक, हे अवलोक, हे अवलोक सहेली, गावहीं छवि अवलोक सहेली, गावहीं छवि अवलोक सहेली, गावहीं छवि अवलोक, हे गावहीं छवि अवलोक सहेली, सिया जयमाल राम और मेली, गावहीं छवि अवलोक छवि अवलोक, छवि अवलोक, गावहीं छवि अवलोक सहेली। सखियां गाने लगी, माला पड़ गई, माला पड़ गई। लक्ष्मण जी बोले माला तो हाथ में है, पड़ी तो है नहीं। लक्ष्मण जी बोले भैया देखो जरा, माला पड़ तो नहीं गई। राम जी बोले तुम देख लो, गला तुम्हें दिखाई दे रहा, हम तो ऐसे खड़े, हमें कहां दिखाई देगा? हमें डर इस बात का, जरा सा झुके तो माला पड़ ना जाए। अब ऐसे खड़े राम जी। लक्ष्मण जी बोले भैया आपके गले में क्या पड़ा है ये तो आप जानो, हम क्या जाने। राम जी ने कहा फिर हम देख रहे नीचे। हाँ देखो, तुम सावधान रहना। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपकी रक्षा के लिए तो ये जन्म ही हुआ है, चिंता मत करो। राम जी ऐसे खड़े थे और जैसे ही नीचे की ओर देखा कि माला, अब नीचे देखना, माला कैसे देखोगे आप बोलो? कुछ गले में पड़ा हो तो ऐसे, और जो देखा बस सखियों ने आज्ञा कर दी। माता जी जैसे ही आगे बढ़ी तो सिय जयमाल राम और मेली, 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 जी हाँ राम, सिय जयमाल राम और मेली। और जैसे ही माला पड़ी सबने जय जयकार करनी प्रारंभ कर दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। और बस इधर माला पड़ी, माता जानकी की दृष्टि पड़ी, राम जी की दृष्टि पड़ी। राम जी ने मुस्कुरा कर कहा देवी ये माला तो तुम्हारे कारण नहीं, हमारे कारण नहीं, अपितु हम दोनों के प्रेम के कारण पड़ी है। क्योंकि ये हमारा तुम्हारा प्रेम ना तो ये सखियां जानेंगी और ना ये लक्ष्मण जानेंगे, ये तो सिर्फ तुम और मैं जान सकते हैं। इसीलिए तत्व प्रेम कर मम तोरा, तत्व प्रेम कर मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, हे जी जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत
तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाई, जान प्रीत रस इतने उमाही। राम जी और माता जानकी का मिलन हुआ, CFPM मिलन हो, यही हमारी आकांक्षा है। भक्ति और परमात्मा का दोनों का मिलन हो, यही इस कथा का सार है। यही आप सबको बताने आए हैं। अपना अभिमान समाप्त करके CFPM मिलन महोत्सव में अपनी सेवाएं दो, यही आप सबकी सेवा का, यही आप सबके कल्याण का साधन बनेगा। एक बार प्रेम से कहो जय जय सिया राम। अब हम तो जा ही रहे हैं, इतनी जोर से बोल दो कि हमें छिंदवाड़ा तक सुनाई दे आपकी आवाज। बोलो जरा, बोलो जय सिया राम। ग्वालियर तक पहुंच गई है, थोड़ी और मेहनत करो। जय जय सिया राम। झांसी पहुंच गई, हरि बाबा के पास है? थोड़ी और अब सागर तक तो ले ही चलो कम से कम। जय जय सिया राम। ले लौटी आई, दतिया आ गई। काय को बदनामी करवा रहे। पूरी एक बार जोर लगा के आगे से पीछे तक जय जय सिया राम। पटिया बारे की, करह धाम की, छोटे सरकार की, जय जय श्री सीताराम। आओ आप सब 2 बार नाम ले में, इसके बाद वाणी को विश्राम। और यद्यपि आज हमसे हमारे कुछ साथियों ने कहा था महाराज जी विदाई गीत गाना, तो मुझे लगता है कि हमारी विदाई यहां से अब नहीं होने वाली। बोलो जय सिया राम। अच्छा, चाहते हो कि विदाई हो? कौन कौन चाहता है? नहीं चाहते? पक्का विदाई ना हो, यहीं रुक जाए हम हैं? हाँ कहे तुम्हें क्या काम, हमें तो देखो। बोलो जय सिया राम। ये हम प्रेम से कह रहे, बुरा ना मानना आप लोग। हाँ, ये हम अपना बालपन है ये हमारा, इसमें आप हमारी माताएं हैं, कुछ हमारे भाई हैं, कुछ हमारे पिता समान बंधु हैं, तो हम अपना प्रेम है ये, उस प्रेम में आप सब आनंद लेना और खूब। और गुरु महाराज की कृपा रही तो गुरु महाराज की परंपरा निभाने के लिए दास निश्चित प्रयास करेगा कि इस परंपरा को निभाया जाए। कहीं किसी भी व्यस्तता में होंगे, थोड़ा बहुत जो भी समय मिलेगा, मैं ये पूर्ण वचन अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि समय है, कब किसकी बुद्धि कहाँ बदल जाए, और मैं वचन देकर मुकरूंगा नहीं, ये पक्की बात। लेकिन हाँ आऊंगा, ये आप सबके सामने, भले ही मैं किसी भी स्थिति में कहीं भी हूं, मैं जैसा भी जो भी समय निकलेगा मैं जरूर यहां आऊंगा आप सबकी सेवा के लिए। एक बार प्रेम से कहो करे धाम की आओ। तो विदाई गीत तो हम नहीं गाएंगे क्योंकि विदाई हमारी होनी नहीं है, बस भगवान का नाम गाओ। सीताराम जय